हेलो माई क्लास यूट्यूब सब्सक्राइबर्स, और जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ कर दो। आज हम बात करेंगे क्लास 12th के इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक से एक पोयम के बारे में। पोयम का नाम है माई मदर एट 66। तो अबाउट द पोएट दिया हुआ है, तो बस आपको इतना जान लेना है कि ये जो पोयम है वो कमला दास जी ने राइट किया है, जिनका डेट ऑफ बर्थ जो है आपका 1934 दिया हुआ है। केरला में इनका जन्म हुआ था, एक छोटे से विलेज में मालाबार। और बस इतना आप जानते रहिए पोएट के बारे में, और ज़्यादा इसमें से कुछ पूछता नहीं है एग्जाम में, तो इसको स्किप करते हुए हम आगे बढ़ जाते हैं। बिफोर यू रीड स्टार्ट करते हैं। Aging is a natural process. Have you ever thought what our elderly parents expect from us? तो इसमें कमला दास जी ये बताना चाहती हैं कि जो बूढ़ा होना होता है वो एक प्राकृतिक प्रक्रिया होता है, उसको हम रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा पार्ट जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है, दैट इज द क्वेश्चन asked by the poet. What have you ever thought what our elderly parents expect from us? क्या आपने कभी सोचा है कि जो भी हमारे एल्डरली पेरेंट्स हैं, मीन्स हमारे जो बूढ़े माँ बाप हैं, वो हमसे क्या उम्मीद रखते हैं, हमसे क्या आशा रखते हैं? तो ये आपका क्वेश्चन पुटअप हो गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है उसको जानने के लिए हमें ये पोयम पढ़ना होगा। तो आइए स्टूडेंट, हम इस पोयम को स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लाइंस में लिखा गया है। Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother besides me. कमला दास जी अपने पेरेंट्स के हाउस से वो कोचिन जा रही होती हैं लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को। तभी वो क्या देखती हैं, आई सा माई मदर बिसाइड्स मी। वो देखती हैं कि उनकी मम्मी जो है उन्हीं के ठीक बगल में गाड़ी में बैठी हुई है। ठीक है, तो जब वो देखती हैं तो आगे क्या होता है, पढ़ते हैं। डोज ओपन माउथ्स, हर फेस एसन लाइक दैट अ कॉप्स एंड रियलाइज्ड विथ पेन। उनको क्या महसूस होता है कि उनका जो फेस है वो कैसा दिखता है। डोज का मतलब उनको थोड़ा नींद आ रहा होता है। ठीक है, मीन्स फीलिंग स्लीपी। ओके, ओपन माउथ, और उनका जो मुंह है वो खुला हुआ होता है। हर फेस एसेंड लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट एसेंड क्या होता है, जब भी हम अपने जब भी हम फेस को एक्सप्रेस करते हैं, अपने फेशियल एक्सप्रेशन को जब भी हम एक्सप्रेस करते हैं, तब ये वर्ड लगा सकते हैं। ठीक है, तो उनका जो भी फेशियल एक्सप्रेशन के बारे में डिस्कस किया गया है वो ये वर्ड जो है डिस्क्राइब कर दे रहा है। लाइक डेट ऑफ अ कॉप्स। कॉप्स का मतलब क्या होता है कि लाइक अ डेड बॉडी। तो उनका जो भी फेशियल एक्सप्रेशन लग रहा है उनके मम्मी का, वो अभी क्या क्या रियलाइजेशन उनको हो रहा है कि जस्ट लाइक अ डेड बॉडी, में ऐसे लग रहा है कि वो मतलब मर चुकी हैं। ठीक है, एंड रियलाइज्ड विद द पेन। अब जब ऐसा उनको फील हो रहा है तो उनको दर्द होता है, मीन्स उनको दुख होता है। दुख किस बात का होता है कि कहीं वो अपनी मम्मी से बिछड़ न जाए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे। कमला दास जी अपने मदर को जब देखती हैं, मम्मी को जब देखती हैं, तो उनको रियलाइजेशन होता है कि वो जैसा जितना दिख रही हैं उतना ही वो अब बूढ़ा हो चली हैं। तो कहीं ना कहीं उनको एक डर की फीलिंग आती है कि वो अपने मदर को कहीं खो न दें। ठीक है, तो इस गंदे विचार को, इस गलत विचार को हटाने के लिए वो पोएट जो है करती क्या है, आगे पढ़ते हैं। एंड लुक आउट एट द यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ दियर होम्स। तो यहाँ पे पोएट जो है वो बता रही हैं अपने बुरे ख्याल को हटाने के लिए वो बाहर की तरफ देखती हैं। गाड़ी के बाहर, मतलब गाड़ी के विंडो से बाहर की तरफ देखती हैं, तो वो क्या देख पाती हैं, जो कम उम्र के जो ट्रीज होते हैं, यंग ट्रीज में जो अभी नए नए ट्रीज होते हैं, ठीक है, वो ऐसा लगता है कि वो तेजी से अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं। जैसे कि हम सेम लाइक दैट जब भी हम ट्रेवल करते हैं तो हम देख सकते हैं, हमें फील हो सकता है कि जो भी आसपास के रोड साइड में जो ट्रीज लगे हुए रहते हैं, ऐसा लगता है कि वो जल्दी जल्दी भाग रहे होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो सेम लाइक दैट यहाँ पे चीजें हो रही हैं। एंड द मैरी चिल्ड्रन
स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और जो हैप्पी चिल्ड्रन मीन्स मैरी का मतलब हैप्पी होता है, ठीक है। तो द हैप्पी चिल्ड्रन स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, स्पीलिंग का मतलब पानी की तरह, वाटर की तरह जो उसमें हलचल होता है, तो सेम लाइक दैट बच्चे जो हैं अपने घरों में से ठीक ऐसे उछलते हुए भागते होते हैं, ठीक। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड अवे, मीन्स यहाँ पे कमला दास जी एयरपोर्ट के तरफ पहुंच चुकी हैं और उनका सिक्योरिटी चेक, जो भी एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक होता है वो उनका हो चुका होता है, सिक्योरिटी चेक कंप्लीट हो चुका होता है। और स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड अवे, और वो एयरपोर्ट से कुछ यार्ड मीन्स कुछ डिस्टेंस के दूरी पे ही अभी खड़ी है और वहां से अपने मदर को देखती हैं। आई लुक्ड अगेन एट हर, हर क्या यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, हर रिफर्स टू हर मदर, ओके स्टूडेंट। तो आई लुक्ड अगेन एट हर मीन्स वो दोबारा से जब अपने मम्मी को देखते हैं तो वो क्या देख पाते हैं, उनका फेस जो है वैन पेल एज अ लेट विंटर मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कमला दास जी ये कहती हैं कि उनके मम्मी का जो फेस है वो वैन हो गया। वैन का मतलब ऐसा फेस जो कि कलरलेस हो जाए, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि जब भी इंसान जो है बूढ़ा हो जाता है तो उनका फेस, उन लोगों का फेस जो होता है कलरलेस हो जाता है, विदाउट कलर मीन्स थोड़ा सा धुंधला पड़ जाता है, उसमें रिंकल्स आ जाते हैं। सेम लाइक दैट उनके मदर का फेस हो चुका है, ठीक है। और क्या दिया, पेल मीन्स उनके फेस में पीलापन सा आ जाता है। एज लेट एज विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एंक, तो यहाँ पे बताया गया है एज लेट एट विंटर मून। विंटर मून का क्या मतलब होता है यहाँ पे, एंडिंग ऑफ द लाइफ मीन्स विंटर मून आप देख सकते हैं कि विंटर सीजन जो है मोस्टली कब आता है, मतलब पीक सीजन जो होता है विंटर का जो होता है वो दिसंबर में माना जाता है, और इसमें क्या होता है एंडिंग ऑफ द ईयर। तो सेम लाइक दैट इसमें बताया गया है कि विंटर्स मून मीन्स ये सिंबलाइज करता है कि एंडिंग ऑफ द लाइफ, गॉट इट ना। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से यहाँ पे पोएट जो है कमला दास ये बताना चाहती हैं कि उनकी मदर का फेस जो है एक विंटर मून की तरह दिख रहा होता है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक्ट, ओल्ड फैमिलियर एक्ट यहाँ पे क्यों बोला गया है कि वही दर्द जो पुराना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, अपने माँ बाप से बिछड़ने के बाद उनको पेन होता है, सेम लाइक दैट ऐसा उनको पेन रियलाइज हो रहा है। माई चाइल्डहुड फियर, तो सेम लाइक दैट ये चीजें वही बोला गया है कि माई चाइल्डहुड फियर मीन्स जब ये छोटे बच्चे होते हैं तो उनको कहीं ना कहीं डर रहता है कि वो अपने पेरेंट्स से बिछड़ न जाए, तो ये पेन जो है उनको फील हो रहा होता है, ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा एंड आई डिड वॉज स्माइल स्माइल एंड स्माइल, ठीक है। तो यहाँ पे कमला दास जी बताती हैं कि बट ऑल आई सेड वॉज मीन्स लास्ट में जो है वो जाते जाते क्या बोलती हैं, सी यू सून अम्मा मीन्स लास्ट में यू अपने मम्मी से कहती हैं कि हम दोबारा से आपसे मिलेंगे, ओके। ऑल आई डिड वॉज स्माइल, और ये चीजें जो है सी यू सून अम्मा वो स्माइल देते हुए, एक क्यूट सा स्माइल देते हुए करती हैं कि जिससे उनको ये रियलाइजेशन ना हो कि वो अभी बिछड़ने वाली हैं, ठीक है। मीन्स कहीं ना कहीं वो एक तरह से इंस्पायर करना चाहती हैं कि होता है कि नहीं, कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई बीमार व्यक्ति हो, कोई बीमार पर्सन हो, ठीक है, और हम उनको थोड़ा सा मोटिवेट करें, ठीक, अच्छी बातें करें, ठीक, तो वो इस बीमारी से थोड़ा कुछ दिन और जी लेते हैं अगर हम उनको खुश रखें तो। सेम लाइक दैट वो कमला दास जी अपने मम्मी के साथ ऐसा बिहेव कर रही हैं। थैंक यू स्टूडेंट। तो ये है आपका पोयम माई मदर एट 66। होप आप सबको समझ में आया होगा, और इफ देयर इज एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस poem then write in the comment box. Thank you student.